नमस्कार दोस्तों। जो लोग इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा की तैयारी में जुटे हैं, उनका इंतज़ार अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। सारे डेट्स क्लियर हो चुके हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। अमरनाथ यात्रा इस बार 29 जून से शुरू होगी और 19 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। इस बार की ये पावन यात्रा कुल 40 दिनों की होगी। यात्रा पर जाने से पहले श्रद्धालुओं का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यात्रा पर जाने के इच्छुक जो लोग हैं वो इस वेबसाइट पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसके अलावा मोबाइल ऐप से भी अमरनाथ जी यात्रा का रजिस्ट्रेशन हो सकता है। तो दोस्तों, जो भी तरीका आपको कन्वीनियंट लगता है उस तरीके को चुनिए, फटाफट अपना रजिस्ट्रेशन कराइए और पहुंच जाइए इस पावन गुफा तक बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस साल की अमरनाथ यात्रा पर जाने वालों के लिए गाइडलाइंस सरकार के द्वारा जारी कर दी गई हैं। गाइडलाइन में बताए गए एक एक पॉइंट की जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप इस वर्ष अमरनाथ यात्रा करने का प्लान बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस गाइडलाइन में क्या क्या बताया गया है। सबसे पहला पॉइंट है कि यात्रियों का अग्रिम रजिस्ट्रेशन 15 अप्रैल 2024 से नामित बैंक शाखाओं के माध्यम से शुरू कर दिया गया है। अगला पॉइंट ये है कि 13 वर्ष से कम आयु या 70 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी तीर्थयात्री और 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिला को यात्रा के लिए पंजीकृत नहीं किया जाएगा। यात्रा 2024 के लिए निर्दिष्ट बैंक शाखाओं के माध्यम से अग्रिम पंजीकरण वास्तविक समय के आधार पर बायोमेट्रिक eKYC प्रमाणीकरण के माध्यम से किया जाएगा। पंजीकरण पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। जो भी यात्री इच्छुक हैं वो 8 अप्रैल 2024 को या उसके बाद किसी अधिकृत डॉक्टर से जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ के साथ 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। यात्रा 2024 के लिए निमित बैंकों के माध्यम से पंजीकरण के लिए शुल्क प्रत्येक व्यक्ति 150 रुपये है। रजिस्टर्ड पर्सन को यात्रा शुरू करने से पहले जम्मू और कश्मीर संभाग के विभिन्न स्थानों पर स्थापित किसी भी केंद्र से RFID कार्ड लेना होगा। वैलिड RFID कार्ड के बिना किसी भी यात्री को डोमेल या चंदनवाड़ी में प्रवेश नियंत्रण द्वार को पार करने की अनुमति नहीं होगी। हेल्थ सर्टिफिकेट के फॉर्मेट और हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए अधिकृत डॉक्टरों या मेडिकल सेंटर्स की लिस्ट और उसके साथ नामित बैंक शाखाओं की जो सूची है वो भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अमरनाथ यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को साथ में हेल्थ सर्टिफिकेट रखना बहुत ज़रूरी है और ये हेल्थ सर्टिफिकेट पहले से बनवा कर रखने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। 8 अप्रैल के बाद बना हुआ हेल्थ सर्टिफिकेट ही वैलिड होगा। यात्रा में शामिल होने के लिए एक व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए 150 रुपये खर्च करने होंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फॉर्म में फ़ोटो, ग्रुप लीडर का नाम, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जैसी डिटेल्स फिल करनी होंगी। वहीं अगर आप चाहें तो घर बैठे भी ऑफिशियल वेबसाइट या फिर ऐप से भी यात्रा में शामिल होकर अमरनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर सुबह की पूजा और शाम की आरती का लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। और दोस्तों, अगर आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने में मुश्किल आ रही है तो ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। इसके लिए भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, येस बैंक में जाकर आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वहीं यात्रा से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए आप अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। अगर आप इस साल इस यात्रा पर जाने की इच्छा रखते हैं तो आपको शारीरिक रूप से भी फिट होने की आवश्यकता है। यात्रा शुरू करने से पहले लगभग 2 से 3 सप्ताह तक हर रोज़ कम से कम 6 किलोमीटर पैदल चलें और कुछ आसान लेकिन महत्वपूर्ण गतिविधियों से खुद को तैयार करें। गहरी सांस लेने वाले कुछ योगा भी आप कर सकते हैं, इससे भी आपको मदद मिलेगी। यदि आप हाई बीपी, हृदय रोग,
लंग्स डिजीज से ग्रसित हैं तो यात्रा पर जाने से पहले अपने डॉक्टर की राय जरूर लें। अमरनाथ की गुफाएं 13,500 फीट की ऊंचाई पर हैं, जहां मौसम बहुत ही कठोर होता है, एयर प्रेशर भी कम होता है और आप तेज अल्ट्रावायलेट रेज के संपर्क में रहते हैं। ऐसे में यात्रा के दौरान सिर दर्द, वॉमिटिंग, बेचैनी होना, सांस लेने में कठिनाई, ये सब समस्याएं बहुत आम हैं और आपको महसूस हो सकती हैं। अमरनाथ यात्रा करते समय इन बातों को याद रखें। यदि आपको किसी भी तरह की बीमारी है तो अपने साथ जो ट्रैकर्स हैं या फिर अधिकारियों को इसके बारे में ज़रूर बताएं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, यात्रा शुरू करने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार ज़रूर पूछें। इस यात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाएं। और अगर आपको ऊंचाई पर पहुंचकर ऐसा फील होता है कि आप बीमार हैं या फिर कुछ भी गलत है तो तुरंत अपना चेकअप करा लें। ना ही यात्रा के दौरान आप धूम्रपान करें, ना शराब पिएं और ना कैफीन का सेवन करें। सोते समय 300 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पार ना करें। चावल, रोटी, इडली, डोसा, ड्राई फ्रूट्स और चॉकलेट्स और साथ में पानी, ये चीज़ें भंडारों में आपको जगह जगह पर उपलब्ध होंगी। इनके लिए आपसे पैसे भी चार्ज नहीं किए जाएंगे। आप अपनी श्रद्धा से अगर कुछ पैसे देना चाहें तो आप दे सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में ठंड है, इसलिए ऊनी कपड़े, जैकेट्स, कैप्स, ग्लव्स ले जाना ना भूलें। हवा से बचने के लिए वाटरप्रूफ जैकेट, रेन कोट, ये सब आप कैरी कर सकते हैं। प्लास्टिक या रबर से बने बारिश से बचने वाले शूज़ लेकर आएं। उनकी पकड़ अच्छी होती है और उनको पानी और बर्फ से भी भीगने की दिक्कत नहीं होती है। गुफाओं के अंदर फोटोज़ खींचना और कूड़ा फैलाना सख्त मना है। नियमों का पालन करें। जो टेंट्स बने होते हैं उनमें वॉशरूम्स नहीं होते, इसीलिए आपको कॉमन वॉशरूम यूज़ करना होगा। अपने साथ टॉयलेट पेपर, सोप्स, नैपकिन इत्यादि ले जाएं। आपको वॉशरूम के उपयोग के लिए गर्म पानी की बोतल मिल सकती है, जिसके लिए आपको अलग से पैसे देने पड़ेंगे। मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की सवारी रुक सकती है, इसलिए उसी दिन पंचतरणी में रहने के लिए भी आप तैयार रहें। इससे पहले कि आप ट्रैक शुरू करें, अपने साथियों के साथ एक रास्ता तय करें कि यदि कोई भी खो जाता है या इधर उधर हो जाता है तो इस जगह पर आके आपसे मिल सकता है। हर एक टोली के एक व्यक्ति के पास हेलीकॉप्टर की टिकट, अगर आप हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं तो, या फिर अन्य होटल वाउचर्स के प्रिंट आउट होने चाहिए। तो दोस्तों, ये थी अमरनाथ यात्रा से जुड़ी कुछ ज़रूरी बातें। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, कमेंट में जय बाबा बर्फानी लिखें और ऐसे ही अन्य वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।